छीन लेती है ये अधिकार, क्यों तोड़ देती है ये अधिकार, सींच ले अधिकार तुम खोटी अधिकार, सींच ले अधिकार तुम खोटी अधिकार, इस नूतन बिना भर ले नई गान, इस नूतन बिना भर ले नई गान, क्यों छीन लेती है ये अधिकार, क्यों तोड़ देती है ये अधिकार। अरे हमारे बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। डिंगे मारकर बड़ी बड़ी बात तो कर लेता है, करने के समय कोई नहीं है। मेरे घर वालों का क्या फैसला है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ कहना है। तूने ये सब क्या कर दिया? मैंने क्या क्या? तुम्हें उन लोगों को इतनी बुरी तरह सुनाने की क्या जरूरत थी? मुझे जो सही लगा मैंने वही किया माँ। इसका नतीजा क्या होगा तुझे पता भी अरे है? ठहरो, अभी से नतीजे में पहुंचना गलत होगा। क्या गलत होगा? तुमने जिस तरह से बातें सुनाई, उन लोगों को कितना बुरा लगा होगा। अरे बुरा क्यों लगेगा? जाते वक्त तो सबसे हंस मिलकर ही गए थे। वो दिखाने के लिए वो लोग हंस रहे थे, मन से नहीं। अरे माँ, तुझे कैसे पता? ऐसे ही बोलते रहते हो। तो चुप कर। मुझे लोगों की सूरत देखकर ही पता चल जाता है कि उनके मन में क्या चल रहा है। सिर्फ दूसरे के मन में झांक कर समझने वाली, कभी मेरा मन की बात भी समझने की कोशिश किया करो। हाँ, चिढ़ाइए मत। शीरा कहाँ रहा हूँ, सच तो बोल रहा हूँ। तब से तुम कुछ तक कुछ बोल के मेरा दिमाग खाया जा रहा हो। लड़की पसंद है या नहीं, वक्त आने पर पता चलेगा। अभी फिजूल का बातें करने का क्या जरूरत है? मैं ही जानती हूँ मेरे मन में क्या चल रहा है। एक परिवार आगे आया था खुद रिश्ता लेकर, वो भी सरकारी नौकरी करने वाला लड़का। इसके बुरी जुबान के कारण सब सत्यानाश हो गया। नापसंद करके रिश्ता टूटने वाला लड़की के लिए एक दूसरा रिश्ता मिलना कितना मुश्किल है, ये मैं ही जानती हूँ। ऊपर से लोगों के तरह तरह की बातें, ये सब सोच सोच के मेरा तो दिमाग काम करना बंद कर दिया। तुम्हें किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है माँ। अगर किसी को जवाब चाहिए तो मैं दूंगी, कल ही दे दूंगी। ये सब मामलों में जल्दबाजी में कुछ भी डिसीजन लेना ठीक नहीं है। सोच समझकर ही किसी नतीजे पर आना चाहिए। उसने तो सिर्फ उसका विचार ही हमारे सामने रखा था, और तो और। आप चुप रहिए। मास्टर की बेटी होकर हमें बिसार की बात पढ़ाती है। वो पल कभी नहीं भूल सकती। मैं भी पंख फैलाकर उड़ना चाहती हूँ, लेकिन मैं उतना ही उड़ना चाहती हूँ जितनी मेरी हैसियत है, क्योंकि हैसियत से ज्यादा उड़ने की चाह रखने वाले लोगों के गिरने की संभावना भी ज्यादा ही होती है। कभी कभी ज्यादा आकांक्षा प्रगति और विकास दोनों को ही ले लेते हैं। मैं ये सब इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि आपने नौकरी के 1 साल के अंदर ही गाड़ी मकान सब कुछ खरीद लिए है। मैं आपकी तरह इतनी ऊंचाई तक उड़ना नहीं चाहती हूँ और उड़ भी नहीं सकती। अब सवाल ये है कि क्या ऐसे संबंध को आगे बढ़ाना उचित रहेगा? इतना कुछ बोलने की बात उस लड़की को इस घर की बहू बनाने की क्या अर्थ है? ये अर्थ है माँ, इसका भी एक अर्थ है। इन सब बातों का कोई मतलब नहीं, अर्थ होने की बात करती है। मानसी ने जो कुछ कहा है सोच समझ कर ही कहा हो। आप बातों को ऐसे कह रहे हैं जैसे रिश्ता टूटने से आप बहुत खुश हैं। ये रिश्ता टूटने से क्या आप दुखी होगी माँ? ये तो कैसी बात बोल रही है? कोई माँ बाप अपनी बेटी के रिश्ता टूटने से खुश होते हैं क्या भला?
अगर ऐसी बात है तो सुनो, मैं एक इंसान से शादी करना चाहती हूँ, एक यंत्र से नहीं। क्यों छीन लेती है ये अधिकार, क्यों तोड़ देती है ये अधिकार। इतनी अहंकार, वो लड़की हर बात पर दायित्व, स्वाधीन, अधिकार वही बातें करती रहती है। ज्यादा ही आदर्शवादी बनती फिरती है। माँ, उसने ऐसा क्यों कहा या शादी के विषय में वो क्या सोचती है, मैं उनसे पूछूंगा। उसके बाद ही निर्णय होगा। सुनो, आनंद सही कह रहा है, थोड़ा सा सब्र करो, जो कुछ भी होगा अच्छे के लिए ही होगा। अभी रखती हूँ। अच्छा सुनो, ज्यादातर लड़के ही लड़कियों को रिजेक्ट करते हैं या शादी से मना कर देते हैं, पर आज मैंने शादी से मना कर दी है। कुछ गलत तो नहीं किया ना? क्या कहा तूने? तूने शादी से इनकार कर दिया? हाँ। हे भगवान, अब क्या होगा इस लड़की का? मतलब होना क्या है? अपने आप आए हुए रिश्ते को तूने ऐसे ही ठुकरा दिया। अपने आप आया हुआ रिश्ता हुआ तो क्या हुआ माँ? क्या मैं उस घर में बंदिनी बनकर जाऊँ? शादी का अर्थ बंदिनी बनना नहीं होता। माँ, मुझे ये सब पता है, लेकिन जिसके साथ मेरी भावनाएं नहीं मिलती, मेरी सोच नहीं मिलती, धन संपत्ति का हिसाब करना ही जिसके जीवन का उद्देश्य हो, उस लड़के से मैं शादी कैसे कर लूं? वैसे भी शादी के अलावा मेरे जीवन में करने के लिए बहुत काम है। चल जूली। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी के साथ। अरे वाह मानसी वाह, क्या बात है। अरे हम तो तेरे लिए बहुत गर्व महसूस करते हैं मानसी। मैं तो कहता हूँ गांव के सारे लड़की तेरी जैसी बननी चाहिए, जिसे निर्भीक और साहसी बन के लड़ने की हिम्मत हो। बस कर, मैं अपनी तारीफ सुनने यहाँ नहीं आई हूँ। मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। कैसी बात? इससे क्या बात करना, जो हर वक्त नशे में धुत रहता है? अरे मैं नशे में रहता हूँ, लेकिन अपना दिमाग और विचार कभी हेरा फेरी नहीं होने देता। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आदमी। हाँ, मैं दारू पीता हूँ। पता है क्यों? क्योंकि मैं देख कर भी अनदेखा रहता हूँ, इसीलिए मैं पी के खुद से ही लड़ता रहता हूँ। अरे यही तो गलती करता है तू। अगर तुझ में युद्ध करने की मानसिकता है तो तुझे स्वस्थ दिमाग से काम लेना होगा, लेकिन तेरी बातों में और कामों में मुझे एक कायर दिखता है। मैं नहीं चाहती कि मेरे गांव के लोग कायरों की जिंदगी जिए। और इसीलिए सत्य को खोजकर लड़ने के लिए हम लड़कियां तो एकजुट हो गए, जिसमें सबकी मदद चाहिए। क्या तू मदद करेगा? शादी क्यों टूट गई? खबर सुन के बुरा लगा। सुना था लड़का बहुत बड़ी नौकरी करता है। हाँ, वो सत्य के ऑफिस में ही काम करते हैं। सत्य के ऑफिस में? आपको पता नहीं है? अरे कैसे, मैं ऑफिस में थोड़ी ना ज्यादा जाता हूँ। आप तो ऐसे ही मेंबर बन गए। जिस ऑफिस में सब काम होते हैं उसी ऑफिस के बारे में आपको पता नहीं? असल में ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ता, और कभी जाना भी चाहता तो बीच में कुछ ना कुछ आ ही जाता है। इसीलिए तो काम नहीं होता है वहाँ पे। अरे ठीक है, अब मुद्दे की बात करो। क्या? शादी क्यों टूट गई? पसंद नहीं किया क्या? सुना है लड़की ने शादी को इनकार कर दिया है। लड़की ने इनकार कर दिया?
इतने अच्छे नौकरी वाला था। वो लड़की थोड़ी अलग है। अरे क्या अलग, लड़की होकर जन्म ली है तो एक दिन ब्याह होकर दूसरों के घर जाना ही पड़ेगा। एक बिन ब्याही लड़की को घर में रखने की बोझ कैसा है, एक पिता ही समझेंगे ना। लेकिन वो क्या सोचती है, वो भी तो मायने रखनी पड़ती है। मेरे ख्याल से लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। आपको कैसे मालूम? मीटिंग बैठक करके घूमती रहती है। ऐसे लड़के से कौन शादी करेगा? कैसी बैठक? तुम्हें पता नहीं, कुछ लड़कियों के समूह इकट्ठा करके वे लोग हर वक्त कुछ न कुछ मीटिंग करते फिरते हैं। लेकिन अब तक जो भी किया है सब तो अच्छा ही किया है। एक बात ध्यान से सुन लो, ये जीवन पहले खुद के लिए है, बाद में समाज के लिए। देखा नहीं, लड़की के बारे में जानकर कैसे रिश्ता ही तोड़कर चले गए। लेकिन सबने सुना है रिश्ता लड़की ने तोड़ी है, लड़के वालों ने नहीं। अब कह भी क्या सकता है, वैसे भी मास्टर को कहानी बनाना अच्छा लगता है। भगवान ही जाने। मेरी बातों को समझ गया है ना तू? हाँ। तो फिर काम शुरू कर दे। मैं बहुत दिनों से तुझे ये कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्यों नहीं कह पा रहा था मालूम है? क्यों? क्योंकि मैं हर तरफ से बंधा हुआ था, लेकिन आज इन जंजीरों को तोड़ने की हिम्मत मिली है। मैं वादा करता हूँ मानसी, इस सत्य नाम को मैं सार्थक बनाकर ही रहूंगा। तो फिर मिलाओ हाथ। चाय लीजिए। रिश्ता विस्ता तोड़ अब निकली है समाज सेवा के लिए। जब हम नहीं रहेंगे तो समाज उसकी देखभाल करेगा। चलो मान लिया कि वो अपनी चिंता नहीं करती, कम से कम हमारे बारे में तो सोच सकती थी ना। उसने हमारे बारे में बुरा नहीं सोचा। आप तो वही कहेंगे, जैसे बाप वैसी ही बेटी। मैंने उसमें कुछ गलत नहीं देखा। अगर हर आदमी अपने स्वार्थ के लिए सोचते रहेगा तो समाज के लिए सोचेगा। आपकी इन बातों ने ही उसका दिमाग खराब करके रखा हुआ है। बस बहुत हो गया, अब से ऐसी बातें घर में नहीं चलेगा। वैसा हो ही नहीं सकता। वो जयमती मुलागबरू कोनाग्रता की देश की दुहिया है। उसे हिम्मत से आगे बढ़ना होगा और इसी काम के लिए हमें उसे सदा साथ देना पड़ेगा। जब लड़की बिन बिहाई घर में बूढ़ी हो जाएगी, तब कौन से समाज उसकी मदद करने के लिए आएगा, देख लेना। तुम लोग की बातें मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। न समझने वाली ऐसी कौन सी बात है? सरकार के यहाँ से तो बहुत सारे काम आता है, लेकिन काम क्यों नहीं होता? हो तो रहा है। कहाँ? हमने तो देखा नहीं। तुम लोग कौन से काम के बारे में कह रहे हो? हर एक काम। पहले तो शौचालय के बारे में बात करते हैं। इस गांव में अब तक सिर्फ एक ही परिवार को शौचालय मिला है, बाकी का क्या? एक ही बात को बार बार मैं सबको कैसे समझाता रहूं? हमें भी तो समझाइए। हमें भी जानना है कि असल में क्या हुआ था। मेरे जिम्मेदारी थी लोगों का नाम भेजना, वो मैंने भेज दिया। पंचायत के प्रेसिडेंट ने उनमें से कुछ नाम सिलेक्ट करके ऊपर तक भेज दिया। ऊपर का? मेरे ख्याल से पीआरडी डिपार्टमेंट। अगर काम वहाँ अटका हुआ है तो फिर खबर क्यों नहीं की? क्यों कर खबर? ये सब मेरा काम नहीं है। तो किसका काम है? कॉन्ट्रैक्टर का काम है। आजकल कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर मिलके काम के देख रेख करते हैं। तो इस गांव में शौचालय बनवाने का कॉन्ट्रैक्ट किसे मिला था? बासु। वासु। चल। लेकिन ये सब क्यों जानना चाहते हो? कारण है। क्या कारण? वो आपको बाद में पता चल जाएगा। चल। ये करना क्या चाहते हो? सर, बड़े साहब ने इसमें आपका दस्तखत के लिए ये लॉगबुक भेजा है। सत्य। जी सर। आज तो ड्राई डे नहीं है। तुम्हें ड्राई डे से क्या मतलब? तुम तो हर दिन नशे में धूत रहने वालों में से।
सर, दरअसल मैं अपना नजरिया बदलने का कोशिश कर रहा हूँ। कुछ बातें होता है जो जानने और समझने के लिए वक्त लगता है, और मेरे साथ भी वैसा ही हुआ है। तुम क्या बातें जानने और समझने को कह रहे हो? मैं खुद के बारे में ही कह रहा हूँ सर। मेरा ये पहचान उभारने के लिए मुझे सहारा मिल गया है। देखता हूँ मैं कितना तक आगे बढ़ सकता हूँ। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक लड़का होकर भी घर पे पड़ा है और एक लड़की का पूरा दिन बाहर क्या काम रहता है? हाँ, आप हर वक्त लड़का और लड़की के बीच फर्क क्यों निकालती रहती हो? फर्क है, इसलिए तुझे मैं दिखा रही हूँ। हाँ, फर्क है, लेकिन वो है शारीरिक। और मैं जो काम करने जा रही हूँ उसमें शारीरिक शक्ति की जरूरत नहीं है, उसमें मन की शक्ति चाहिए। आप सुन रहे हैं ना आपकी बेटी क्या बोल रहे हैं? ठीक ही बोल रही है। तू तो चुप ही रह। एक लड़की जब पूरा दिन इधर से उधर घूमती रहती है तो समाज में ऐसी लड़की को क्या कहते हैं तुझे पता है? मैं ऐसे ही इधर उधर नहीं घूमती रहती हूँ माँ। अब तक ये सारे कामों का दायित्व लड़कों के हाथ पर था, जबकि वो नहीं कर पाए, अब हम कर दिखाएंगे। जो काम लड़के नहीं कर पाए वो तुम लोग कैसे कर पाओगे? ये हम कैसे करेंगे वो आपको बाद में पता चल जाएगा। मैं सब समझ गई हूँ, मुझे और कभी शांति नहीं मिलेगी। शादी वादी की बात तो छोड़, बाकी काम भी। हर बात पर शादी को क्यों बीच में लाती हो? वक्त आने पर सब कम हो जाएगा। आप तो चुप ही रहिए, आप ही के कारण ये छड़ पर चढ़ गई है। पिताजी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। एक मर्द होकर भी वो मेरे सेंटिमेंट्स को समझ सकते हैं, और आप नारी होकर भी नहीं समझ पाए। आप में और पिताजी में यही फर्क है। नारी को ही नारी की शक्ति बननी पड़ती है, ना कि उसकी दुर्बलता के कारण। मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। अरे, आपने सुना? देखा तुमने? तुम उसकी साहस बनने की कोशिश कर रही हो। देखकर सब ठीक हो जाएगा। मैं जो जानता था वो तुझे कह दिया। वो आज ऑफिस आएंगे क्या? अरे तुझे तो पता ही चल जाएगा वो लोग क्यों आए थे। मुझे भी पता ना। मैंने ऊपर ही ऊपर कुछ सुना है, लेकिन पता नहीं कहाँ तक सच है। सच में क्या सुना है? सुना है लड़कियों की एक टीम बन गई है। तुझे पता नहीं? पहले तो 4-5 लड़कियां थी, अब गांव की हर घर के बहू बेटियों को इकट्ठा कर ली गई है। उन सब के लीडर है मानसी। सुना है वो इस समूह की रजिस्ट्रेशन भी करवाएगी। अब सरकारी काम करने की सोच में है। जा रहा है क्या? ऑफिस नहीं जाना है क्या? जा, जा। इतनी देर कर दी? पिताजी को चाय पीना था, इसलिए चाय बनाते आते आते देर हो गई। तू गुस्सा है, पता है मुझे, पर मैं कर भी क्या सकती हूँ? मैं तुझसे गुस्सा नहीं हूँ, बस घर में हर काम में बाधा। कहीं जाने के वक्त भी झगड़ा करके ही निकलना पड़ता है। अब रोज रोज ये सब अच्छा नहीं लगता है। क्या हुआ? हाँ, ठीक से समझा कर आई हूँ। ऐसे रोज रोज झगड़ना किसी को अच्छा लगता है क्या भला? नारी को ही नारी की शक्ति बननी पड़ती है, ना कि उसकी दुर्बलता के कारण। ये बड़ी माँ भी ना कुछ ज्यादा ही डरती है। लेकिन ऐसे डर डर के समाज में नहीं जिया जाता। खैर छोड़ ये सब। एक काम है, हम दोनों को चलना है। सब लोग इकट्ठे निकलते तो और भी अच्छा होता, हिम्मत भी बढ़ता। वो तो है, चल देखते हैं। अभी तो हम दोनों को ही हिम्मत से काम लेना होगा। ठीक है? ठीक, चल अभी जल्दी चलते हैं।
जहाँ भी जाए, तुम्हें क्या? मैं जब पूछ रहा हूँ तो उसका जवाब दे मनसी। जूली, ये कब से हमारा गार्जियन बनने लगा? और हम कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, इसे बताना जरूरी है क्या? मेरे पास मजाक करने के लिए टाइम नहीं है मनसी। टाइम हमारे पास भी नहीं है, इसलिए तो अपना काम कर और हमें हमारा काम करने दे। मेरे सवाल का जवाब दिए बगैर यहाँ से एक कदम भी हिल नहीं पाऊंगी। देख वासु, मैं अब तक सहन करके बोल रही हूँ, मुझे गुस्सा मत दिला। लड़कियों को बड़ी बात नहीं करनी चाहिए। और क्या हो रहा है? और एक बार अगर तूने लड़की कहकर पुकारा तो तुझे मैं लड़की नहीं तो क्या, तू लड़का है। नहीं, मैं लड़की ही हूँ, लेकिन लड़की सोचकर कमजोर मत समझना। तो बताओगे भी यहाँ क्या हो रहा है? देखिए ना भैया, हम एक ऑफिस जाने के लिए निकल कर आए थे और ये बोल रहा है कि हमें जाने नहीं देगा। हाँ? क्यों? हाँ, मैं जाने नहीं दूंगा क्योंकि मुझे जानना है ये लोग कौन सी ऑफिस में जा रही है। तो सुन, इस गांव में शौचालय बनवाने का ठेका तूने ही तो लिया था। हाँ। तो इस पूरे गांव में 11 शौचालय बनवाने के बाद काम क्यों समेट दिया और बाकी सबका काम क्यों नहीं हुआ? बस यही सब जानने के लिए हम जा रहे थे। और कुछ जानना है? अच्छा, फिर तू जा। कहाँ जाना है, क्या करना है मुझे पता नहीं। अगर पता होता तो मैं भी तुम लोगों के साथ जाता। कितना दिन हो गया, आज होगा कल होगा कर करके 1 साल बीत गया। सरकार का दिया हुआ सामान हमें भी चाहिए ना। इन सब के कारण ही काम रुक गया था। आज बस उसी का खबर लूंगी। हमारे कारण काम रुक गया है? हमने क्या किया? तूने क्या किया है ये मैं लौट कर बताऊंगी। ऐसा क्या? देखते हैं क्या करोगी। अरे ये लोग कुछ अच्छे काम के लिए जा रहा है, तू बीच में क्यों अड़चन डाल रहा है? अगर इस गांव का कुछ भला हो तो तुझे बुरा लगता है क्या? मैं भी देख लूंगा क्या अच्छा होता है। तुझे तो मैं मनसी, चल। हेलो, हाँ मैं ऑफिस में हूँ। तुम लोग आ रहे हो क्या? हाँ सर, ऑफिस में है। अच्छा सुनो, तुम लोग देर मत करना, सर बाहर भी जा सकते हैं, ठीक है? अच्छा। अरे मैंने किसको क्या कहा? अगर आपने नहीं तो किसने कहा? क्या कहा मैंने? जरा बता तो सही। ये सभी काम कौन सी ऑफिस में होता है, कौन करता है? आपने नहीं तो कौन बताएगा उसे? अरे उन्हें बताने के लिए ये सारी बातें मैं ही ठीक से नहीं जानता। बताऊंगा क्या? गांव के लोग हर रोज पूछते रहते हैं काम क्यों नहीं पूरा हुआ। तुझसे मिलते ही पूछ लेता हूँ, तू जो कहता है वही कहता हूँ मैं। अब उल्टा मुझे ही दोषी ठहराता है। ये मेरा आखिरी बात है। अगर कोई मेरा नुकसान पहुंचेगा तो मैं भी किसी को ले जाऊंगा। अब तक काम सही ढंग से नहीं करता है, मुझे आंखें दिखाने से क्या फायदा? रमेश नहीं जानता है। हम लोगों की बात ऊपर तक फैल चुका है। यहाँ तक इस बार में किसी भी वक्त सस्पेंड हो सकता हूँ। क्या कहते हैं आप? तुझे तो शर्म आना चाहिए। हाँ भैया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इतने दिनों तक कुछ ना करने की वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हाँ हाँ, वो कोई हिमालय पर्वत चढ़कर नहीं आई। उससे भी बड़ा काम करके आया उसरू। इससे जनता के सारे सपने सच होंगे। क्यों छीन लेती है ये अधिकार, क्यों तोड़ देती है ये अधिकार, सींच ले अधिकार तुम खोटी अधिकार, सींच ले अधिकार तुम खोटी अधिकार, इस नूतन बिना भर ले नई गान, इस नूतन